मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो नकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके शुद्ध भाव अधिकार में 50वें नंबर की गाथा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है, उसकी अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 298 नंबर का पेज है, कारण कार्य नियम भाग 2, गुजराती में गाथा 50। गाथा का पाठ करते हैं। पोबोत शैल भावा पर दब्बम पर सहावम इदिहियम सगदब्बम वादेयम अंतर तच्चम हवे अप्पा। पूर्वोक्त भावो पर दरव पर भाव तेथी हेय छे। आत्मा ज छे आदेय अंतः तत्व रूप निज द्रव्य जी। आदेय शब्द है ना इसमें, आदेय नाम उपादेय। हरि गीत में पूर्वोक्त भावो पर दरव पर भाव तेथी है छे। पहला जो 2 पद हैं, इसमें 3 बोल यहाँ पर प्रस्तुत किए कि पूर्वोक्त जो भाव हैं, औदायक, औपसमिक, क्षयोपसमिक और छायक, ये जो 4 प्रकार के जीव के पर्याय भाव हैं, ये परभाव हैं, इसलिए परद्रव्य हैं और इसलिए है। 3 आई ना बात। पूर्वोक्त भावो पर दरव पर भाव तेथी हेय छे। तो फिर उपादेय क्या है? तो इस 50वीं गाथा में कहते हैं, आत्माज छे आदेय अंतः तत्व रूप निज द्रव्य जी। देखो इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं अपन, टीका की पहली लाइन। यह हे उपादेय अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है। यानी इस गाथा में आचार्य कुंद भगवान हे उपादेय के स्वरूप का अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन करते हैं। हे उपादेय शब्द जो है, उसका अर्थ है ग्रहण करने योग्य सो उपादेय और त्याग करने योग्य सो हे। तो हे उपादेय कहो कि त्याग ग्रहण कहो। तो इस गाथा में हे उपादेय अथवा त्याग ग्रहण का स्वरूप कहा जा रहा है। अन्वयार्थ है, देखो, पूर्वोक्त सकल भावा, पूर्वोक्त सर्व भावो, भावो है ना, बहुवचन है। पूर्वोक्त सर्व भाव, कौन से पूर्वोक्त? के 49 नंबर की गाथा में जो भाव व्यवहार नय से विद्यमान हैं जीव के, ऐसा कहा था, वे सब भाव पर स्वभाव हैं और पर स्वभाव हैं, इसलिए वे पर द्रव्य हैं, इसलिए हे है।
तीन बोल बन गए। पहला क्या कि किसकी बात चल रही है कि पूर्वोक्त सर्वभाव। कौन से पूर्वोक्त के औदयिक भाव, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायक भाव। यानी मोह, वो क्या नाम है, औदयिक भाव में मोह राग देश के शुभ अशुभ राग आदि परिणाम, ज्ञानी धर्मात्मा के औपशमिक अथवा छायोपशमिक परिणाम, ज्ञान आदि के छायोपशमिक परिणाम, समकित छायक और केवल ज्ञान आदि रूप छायक परिणाम, ये सब परिणाम जीव के व्यवहार नय से विद्यमान हैं, ऐसा कहा था। उनकी चर्चा पूर्वोक्त शब्द में इतना लेना। औदयिक, औपशमिक, छायोपशमिक और छायक भाव जो पिछली गाथा में व्यवहार नय से जीव के विद्यमान कहे गए थे, वे कौन हैं कि वे पर स्वभाव हैं, और पर स्वभाव हैं और इसलिए पर द्रव्य हैं, पर द्रव्य हैं इसलिए वे हे हैं। और अंतः तत्व ऐसा जो स्वयं द्रव्य नाम आत्मा, वह उपादेय है। हे उपादेय के स्वरूप का कथन है ना ये। तो क्या हे कहा कि केवल ज्ञान की पर्याय को भी यहाँ हे कहा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को भी हे कहा। शुद्ध उपयोग रूप जो श्रेणी के आरोहण रूप जो शुद्ध उपयोग की दशा है वो भी हे कहा, और राग आदि परिणाम शुभ राग अशुभ राग वो भी हे कहा। तो फिर उपादेय क्या रहा कि अब 38 गाथा से मिलाते हैं। 38 गाथा थी ना, इसकी प्रारंभिक गाथा शुद्ध भाव अधिकार की। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, वो बात यहाँ कही। अंतः तत्व ऐसा स्वद्रव्य नाम आत्मा, वह उपादेय है, ऐसा यहाँ कहकर टीका अपन देखते हैं। टीका बहुत संक्षेप में है लेकिन बहुत ही गूढ़ और गंभीर है। देखो ये तो अपन ने पढ़ी पहली लाइन उत्थानिका वाली, यह हे उपादेय अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है। कहते हैं कि जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं, वे पूर्व में माने 49 नंबर वाली गाथा में व्यवहार नय के कथन द्वारा उपादेय पने कहने में आए थे। कौन? जो कोई विभाव गुण पर्याय है। विभाव गुण पर्याय कौन सी लेना? औदयिक, औपशमिक, छायक, छायोपशमिक। जीव के जितने प्रकार के मलिन, आंशिक निर्मल मलिन और पूर्ण निर्मल, सब प्रकार के परिणाम उनका नाम है विभाव गुण पर्याय। वे व्यवहार नय के कथन द्वारा उपादेय पने कहने में आए थे। अपन ने 49वीं गाथा की स्वाध्याय की थी, तब इनकी उपादेयता, व्यवहार नय की उपादेयता क्या कही थी कि यह ज्ञान करने लायक है। उसमें आया था 49वीं गाथा का फुटनोट निकाल सकते हैं, पेज नंबर में बता। उसमें बहुत गंभीर थी बात। पेज नंबर है 284, ये आया था। देखो व्यवहार नीचे फुटनोट की तीसरी लाइन आदि 3.5 के बाद, व्यवहार नय के विषयों का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है। व्यवहार नय के विषय कौन कहलाए कि जितनी विभाव गुण पर्याय, औदयिक, औपशमिक, छायक, छायोपशमिक जितनी पर्याय हैं, यानी जीव की मलिन, निर्मल, आंशिक निर्मल जितनी पर्याय हैं, वे सब किसका विषय है? व्यवहार नय का। सो व्यवहार नय का विषयों का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है, यानी उनको जानना योग्य है। इतना कह करके उनका उपादेय पना 49 नंबर की गाथा में कहा गया था। अब आ गई है अपनी 50 नंबर की गाथा।
इसकी अपन टीका पढ़ रहे हैं। देखो 50 नंबर की गाथा की टीका, नंबर भूल गया, चलो 299 पेज है। जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं वे पूर्व में 49वीं गाथा में व्यवहार नय के कथन द्वारा उपादेय पने कहने में आए थे, परंतु कहे थे ना, तो अपन ने पढ़ा वहां व्यवहार नय के विषय जो हैं विनका ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है, उस अपेक्षा उपादेय पने कहने में आया, परंतु शुद्ध निश्चय नय के बल से, यानी शुद्ध निश्चय नय की तरफ से, यानी शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से, शुद्ध निश्चय नय से वे तेयो, तेयो माने वे सब ही हेय हैं। लो कथन तो हो गया। कथन किसका हो गया? गाथा में जितना कहा था पूर्वोक्त भावो पर द्रव पर भाव तेथि हे छे आत्माज छे आदेय अंतः तत्व रूप निज द्रव्य जे। अब इसकी खुलासा करेंगे। किस कारण से वे हे हैं? औदायक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव। औदायक में अपन ने एक बार थोड़ा सा उसको समझा था, फिर दोबारा से समझते हैं। कुछ लोग नए आ जाते हैं इसलिए दोबारा बात कहते हैं। देखो, औदायक माने शुभ अशुभ राग आदि परिणाम। औपशमिक यानी जीव के सम्यक्त आदि के परिणाम, सम्यक्त रूप औपशमिक आदि। और छायोपशमिक में ज्ञान आदि संकित आदि के परिणाम, और छायक में भी संकित आदि और केवल ज्ञान के परिणाम। और इसमें पूरा मोक्ष मार्ग भी आ गया, मोक्ष दशा भी आ गई और संसार दशा भी आ गई। संसार में भटकते जीवों की दशाएं भी आ गई। संसार सागर से निकलने के लिए जो मोक्ष मार्ग में प्रयत्नशील हैं या मोक्ष मार्ग में प्रयाण कर रहे हैं, वो दशाएं भी आ गई, और पूर्ण दशा की प्राप्ति हुई वो भी आ गई। ये सब के सब हे है। किस कारण से? किस कारण से? तो वह कहते हैं कारण यह है भाई साहब कि वे पर स्वभाव हैं और इसलिए ही परद्रव्य है। सर्व विभाव गुण पर्यायों से रहित शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप स्वद्रव्य उपादेय। हे उपादेय का स्वरूप कहना है ना, तो हे के लिए 3 बोल बने। इसमें 3 बोल क्या बने कि पर स्वभाव होने से वे परद्रव्य हैं और इसलिए हे है। 3 बोल बन गए ना कि वे सब ही पर्याय पर स्वभाव हैं, जीव का स्वभाव नहीं। क्यों कि जीव का स्वभाव तो वो है जो अनादि अनंत रहे। जो अनादि अनंत रहने वाला भाव नहीं है इसमें एक भी। संसार की शुभ अशुभ राग रूपी अवस्थाएं हैं वे अनादि शांत हैं। जो मोक्ष मार्ग की अवस्थाएं हैं वे सादी शांत हैं, और जो केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था आदि हैं वे सादी अनंत हैं। अनादि अनंत एक भी नहीं। तो जो अनादि अनंत रहे वो स्वभाव, वह स्वद्रव्य, और जो सादी अनंत या सादी शांत या अनादि शांत हैं वे सब के सब पर्यायों के भाव पर स्वभाव हुए, स्व स्वभाव न हुए, और पर स्वभाव होने से परद्रव्य है। इसका हेतु गुरुदेव श्री खोलेंगे। परद्रव्य क्यों कहा? कि जिसके आश्रय से नवीन पर्याय, जो निर्मल पर्याय की प्राप्ति हुए नहीं, वे सब पर स्वभाव है, और जिसके आश्रय से निर्मल पर्याय प्राप्त हो, प्रकट हो, वो स्वभाव है। तो केवल ज्ञान के पर्याय से भी नया केवल ज्ञान नहीं आता है, तो उसके आश्रय से नहीं आता, तो वो क्या हुआ? परद्रव्य हुआ। जैसे परद्रव्य के आश्रय से आत्मा की निर्मल दशा नहीं उत्पन्न होती, ऐसे ही केवल ज्ञान का आश्रय से, सम्यक दर्शन के आश्रय से,
मोक्ष मार्ग के आश्रय से मोक्ष मार्ग की अगली पर्याय जो शुद्धि की वृद्धि उत्पन्न नहीं होती। शुद्धि की वृद्धि के का आश्रयभूत तो यह अपना अंतः तत्व परम पारिणामिक स्वरूप कारण समय सार है, उसकी यहां चर्चा करी। देखो, वे पर स्वभाव हैं और इससे ही परद्रव्य हैं सर्व। अब फिर उपादेय कौन है? फुल स्टॉप आ गया ना, हे की तो बात आ गई कि वे हे हैं, क्यों? पर स्वभाव है और पर इसलिए ही परद्रव्य है। अब उपादेय कौन है? कि सर्व विभाव गुण पर्यायों से रहित। अब विभाव गुण पर्यायों की लिस्ट है अपने पास, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। इन सब भावों पर्यायों से रहित शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप स्वद्रव्य ये उपादेय है। इसकी खुलासा करते हैं कि ये स्वद्रव्य है क्या चीज जो उपादेय है? कि वह कारण समय सार स्वरूप है, नीचे लिखा है ना। हाँ, तो उसका खुलासा कि वास्तव में सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप ये स्वद्रव्य इसका आधार। ऐसे पढ़ना जरा इसको। पहले कितनी बात करी? पहले स्वभाव को खिलाया, कथन में स्वभाव को खिलाया। सहज ज्ञान, सहज माने स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक चारित्र, स्वाभाविक परम वीतराग सुखात्मक, ये अपना स्वभाव ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीतराग सुख, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, ये स्वभाव। ये कैसा है? कि ये स्वभाव शुद्ध है और अंतः तत्व स्वरूप है। ये स्वभाव कैसा कहा? शुद्ध है। और कहाँ है? अंतः तत्व स्वरूप है। तत्व माने भाव होता है ना, अंतः भाव स्वरूप है। ये वस्तु उस मयता वाली है। ये स्वभाव उस वस्तु ये स्वभावात्मक है। तो अंतः तत्व स्वरूप है। जो अंतः तत्व स्वरूप है ये स्वद्रव्य है। ये स्वद्रव्य का आधार कौन है? कि वो कारण समय सार है। देखना थोड़ा, इसमें बात गंभीर है। गुरुदेव श्री ने 3 प्रवचन लिए, 3 या 3.5 प्रवचन, और हर प्रवचन में वो जितना पढ़ ले फिर वहां से कहें आज फरीथी लइए छे, आज फरीथी लइए छिए, दोबारा लेते हैं। क्यों? ये बात की बहुत गंभीरता गुरुदेव ने खोली है। देखो, अब जो हे है उसकी चर्चा तो हो गई और उसका हेतु भी खड़ा हो गया कि वे जीव के अनादि अनंत भाव नहीं होने से स्वभाव में नहीं गिने जाएंगे। तो काय में गिने जाएंगे? पर स्वभाव। पर स्वभाव होने से क्या गिने जाएंगे? परद्रव्य। परद्रव्य होने से वे क्या हुए? हे हुए। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात कहते हैं, ये तो साहब आपने हे की चर्चा खूब कर दी और क्लियर किया, अभी और चलेगी। पर उपादेय कौन? उपादेय कौन के सहज दर्शन, ज्ञान, चारित्र और परम वीतराग सुखात्मक जो अपना सहज स्वाभाविक स्वभाव है वह शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप है। और ये शुद्ध अंतः स्वरूप पना जो है इसका नाम स्वद्रव्य। जरा मिलाना, पर स्वभाव है सो पर द्रव्य है और स्व स्वभाव है सो स्वद्रव्य है। टीका की शैली पकड़ना, टीका की शैली पकड़ना है। पर इसमें क्या नियम लिया है कि जो पर स्वभाव है सो पर द्रव्य है और जो स्व स्वभाव है सो स्वद्रव्य है। आई ना बात? लेकिन ये स्वद्रव्य का आधार कौन? यहां स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। जैसे पर स्वभाव को परद्रव्य कहा, यहां स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। तो स्वभाव को स्वद्रव्य कहा तो स्वभाव का आधार कौन? कारण समय सार
एक रूप अखंड अभेद अपना जो निज ज्ञायक परमात्मा, जिसको कहा सहज परम पारणामिक भाव लक्षण। सहज परम पारणामिक भाव जिसका लक्षण है, ऐसा ये कारण समय सार, वह कौन है? वह उपादेय है। टीका देखो कितनी गंभीर है। कोई न्याय है ना इसमें? पर स्वभाव पर द्रव्य है, स्वय स्वभाव स्वय द्रव्य है। स्वय द्रव्य है तो स्वभाव का आधारभूत जो एक रूप अखंड, देखो स्वभाव की जब का आधार बता रहे हैं। हाँ, स्वय द्रव्य तो पर्याय निर्मल पर्याय भी है, लेकिन इसका आधार स्वय द्रव्य तो स्वभाव रूप गुणों को कहा। हाँ। गुणों को कहा, गुणों को स्वय द्रव्य कहा। अब यहाँ कहते हैं कि गुणों की गिनती तो अनंत है, उसमें 4-5 तो यहाँ गिनाई, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, ये जो गुण भेद भाव है, तो इनका आधारभूत सहज परम पारणामिक भाव लक्षण, सहज परम पारणामिक भाव जिसका लक्षण है, ऐसा कारण समय सार अपना अभेद अखंड एक रूप ज्ञायक वो जो तत्व है वो उपाधि। इसी प्रकार आचार्य देव श्री अमृतचंद्र सूरी ने समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका में 185 में श्लोक द्वारा कहा है। इस श्लोक का यहाँ पर उद्धरण लिया है। श्लोक भी पढ़ लेते हैं अपन, पिछले पेज पर आना 298 पर। सिद्धांतो अयम् उदात चित्त चरितै मोक्षार्थिभिः सेव्यताम् शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिषदेव अस्मयहम् एते ये तु समुल्ल सन्ति विविधा भावा पृथग् लक्षणा स्तेनाहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परिद्रव्यं समग्रा अपि। अर्थ दिया है टीका के नीचे। जिनका चित्त का चरित्र उदात्त, जिनका चित्त का चरित्र उदात्त नाम उदार, उच्च, उज्ज्वल, जिनके चित्त का चरित्र उदार, उच्च, उज्ज्वल है, ऐसे मोक्षार्थियों इस सिद्धांत का सेवन करो। कितनी गजब बात कहते हैं। 185 नंबर का श्लोक। अभी अपना 148 चल रहा है, अभी उस क्रम में अपन जब चलेंगे आएगा वो, यहाँ भी आई है वो चर्चा। देखो, इस सिद्धांत का सेवन करो। तुम इस सिद्धांत के सेवन में ना उलझो, इससे होए उससे होए। इस सिद्धांत का सेवन करो। उज्जवल चित्त वाले मोक्षार्थियों इस सिद्धांत का सेवन कि मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदा ही हूं, और जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वो मैं नहीं। आ गई वही बात। जो भिन्न लक्षण वाले औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव विविध प्रकार के भाव हैं, इनमें एक रूपता का भाव नहीं है, और ये प्रकट होते हैं, ये प्रकटता को प्राप्त होते हैं। मैं तो सदाकाल रहा हुआ हूं। तो ये जो भाव प्रकट होते हैं वह मैं नहीं, कारण कि वे सब ही मुझको परद्रव्य हैं। लो, ये बहुत चर्चा चलती है अपने सब मुमुक्षु जनों के बीच में। क्या चर्चा चलती है कि नियम सार में 50 नंबर की गाथा में छायक भाव को भी परद्रव्य कहा, ऐसी चर्चा चलती है ना। तो वो नियम सार में यही 50 नंबर की गाथा, और नियम सार की 50 गाथा की टीका करते हुए
मुनिराज पद परम मलधारी देव कहते हैं कि ये चीज समय सार में अमृत चंद्र आचार्य ने श्लोक लिखते हुए कही ना यही की यही बात। मैं तो शुद्ध वहाँ ये है, यहाँ का है परद्रव्य है 85 घटना में समस्त भाव है ना, तो हे आचार्य ने परद्रव्य कह करके उसको तो हे का हेतु है, परद्रव्य होने से हे है, और यहाँ सीधा कह दिया कि वे मुझे परद्रव्य है इसलिए हे है। मुझे तो मैं तो एक शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति ही सदा ही हूँ, और जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वह मैं नहीं, कारण कि वे सब ही मुझको परद्रव्य है। देखो गुरुदेव श्री का व्याख्यान प्रारंभ होता है। गुरुदेव कहते हैं 50वीं गाथा जरा आखिरी है, थोड़ी सी कठिन है, सख्त है, सख्त है। यहाँ तो छायक भाव को भी व्यवहार नय के विषय में ले लिया है। पंचम पारणामिक भाव जो ज्ञायक भाव, इसकी अपेक्षा से उदय भाव और छायक भाव दोनों व्यवहार नय के विषय हैं। यहाँ निश्चय में ये आते नहीं। ऐसा सूक्ष्म भी मुश्किल से समझ में आए। पथरा में रुपया में पूरे दिन गुचाता होए ना, व्यापारी क्या करे, रुपया पैसा पत्थर में ही दिन भर व्यतीत करता है। तो ये बात समझना इसको मुश्किल पड़े। क्या कहते हैं, छायक भाव को भी व्यवहार नय के विषय में ले लिया। पंचम पारणामिक भाव जो ज्ञायक भाव, इसकी अपेक्षा से उदय भाव और छायक भाव दोनों व्यवहार नय के विषय हैं। यहाँ निश्चय में ये आते नहीं। ऐसा सूक्ष्म अभी मुश्किल से समझ में आए। एक रीति से कहा जाए तो एक ही प्रभु, एक तरफ आत्मा, एक बाजू एक तरफ आत्मा, और एक बाजू विकल्प और पर्याय, ये सब लोक में पर में जाते हैं। दो हिस्से है ना भेद ज्ञान के। भेद ज्ञान तो भेद करना है, तो स्वय का स्वरूप और पर का पर रूप, जो जानना हुआ उनमें भेद करके पर को अपने में मिलाए नहीं और स्वय को पर में मिलाए नहीं, तो फिर भेद ज्ञान हो ना। तो एक तरफ अपना आत्मा और एक तरफ विकल्प और पर्याय, ये सब लोक में पर में जाते हैं। एक रूप स्वरूप भगवान आत्मा, इसकी दृष्टि में तो इसकी पर्याय में दो में फेर नहीं। तो राग प्रशस्त और राग अप्रशस्त राग, यानी प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में फेर है, ऐसा कुछ है ही नहीं। लो, जब पर्याय मात्र को पर द्रव्य में डाला तो फिर शुभ राग अशुभ राग में कोई फेर है, और ये उपादेय है और ये हे है, ये तुम कहां से लाए, ये वाली बात यहाँ कहना चाहते हैं। ठीक है, ये हे उपादेय माने छोड़ने योग्य और आदरने योग्य अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है। जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं, ये चार भाव यानी उदय भाव नारकादि के जो परिणाम, उदय भाव शुभ अशुभ भाव, तो उसमें नारकादि गतियों के परिणाम भी उदय भाव में लिए। क्षयोपशम भाव में मति ज्ञान आदि, छायक भाव केवल ज्ञान आदि, समकित में क्षयोपशम आदि, उपशम भी आ गया। ये जो कोई विभाव गुण पर्याय, ये सब विभाव गुण पर्याय हैं। त्रिकाली सहज सनातन सत्य, जिसमें नहीं कोई घाल मेल, जिसमें नहीं कुछ उपजना और नहीं कुछ विनसना। ऐसी जो स्थिति में, ऐसे इस निज ज्ञायक तत्व में ये सब विभाव गुण पर कहाँ गया, ऐसी स्थिति में जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं, तो चार भाव उदय उपशम क्षयोपशम छायक भाव, ये 49वीं गाथा में
व्यवहार न के कथन द्वारा उपादेय पने कहने में आए थे। जानने के लिए उपादेय कहने में आए थे। अपन ने पढ़ा था ना फुटनोट 49वीं गाथा। इनका ज्ञान तो ग्रहण करने ही बस। कारण कि ये है ये जानने लायक है, आदरने लायक नहीं। परंतु ये 49वीं गाथा में जिन्हें जानने की अपेक्षा उपादेय पने कहने में आया था, परंतु शुद्ध निश्चय न के बल से, अंतर्दृष्टि के बल से ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा शाश्वत टंकोत्कीर्ण ऐसा जो भगवान त्रिकाली एक रूप स्वभाव, इसकी दृष्टि से व्यवहार न के कथन द्वारा जो उपादेय कहने में आए थे, लेकिन अपने ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा एक रूप स्वरूप इस स्वभाव की दृष्टि से, यानी शुद्ध निश्चय न के बल से वे सब भाव हे हैं। हे है का अर्थ क्या है? यहाँ टीकाकार मुनिराज ने हे का अर्थ भी कर दिया। हे होता ना, तो हे का अर्थ होता है त्यागने योग्य सो हे, और ग्रहण करने योग्य, आदरने योग्य सो उपाधि। ये चारों भाव हे हैं। अभी गुरुदेव कहते हैं देखो, अभी यहाँ तो शुभ राग को हे मानना कठिन पड़ जाता है। जरा ये बात कह दो कि शुभ राग हे है, भक्ति का, व्रत का, पूजा का, व्रत का, महाव्रत का, ये सब राग हे है, तो इसको थोड़ी सी पेट में तकलीफ हो जाती है। पेट में तकलीफ माने इसको दुखावा हो जाता है, अंदर बेचैनी हो जाती है। देखो कहते हैं दया, दान, व्रत, महाव्रत, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, नाम स्मरण, भगवान के गुण स्मरण, इस राग को हे मानना कठिन पड़ जाता है इसको। यहाँ तो कहते हैं पूर्व में जो चार भाव कहे थे, उदय, उपसम, क्षयोपसम और छायक भाव, इनके भेद भी कहे थे। कौन उदय भाव में कौन आया, उपसम में कौन आया, सब हो गया ना। ये सब शुद्ध निश्चय न के बल से वे हे। एकला ज्ञायक भाव के अवलंबन में चारों भाव का अवलंबन नहीं। ये शुद्ध भाव अधिकार चल रहा है अपना काफी समय से। मेरे ख्याल से 30 मार्च के आसपास या 31 मार्च को शुरू हुआ था शुद्ध भाव अधिकार। 38 नंबर का था। 2 महीने हो गए ना, अप्रैल और मई 2 महीने, अभी तो चलेगा ये भाव। क्यों? बहुत ही गंभीर है ये नियम सार का, बहुत गंभीर अधिकार है। ये चार भावों का आश्रय करने लायक नहीं। शुभ राग, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का भाव होता है लेकिन आदरने लायक नहीं। जब ये भाव आदरने लायक नहीं, तो इससे उपसम, क्षयोपसम और छायक तो ये तो निर्मल है, ये तो मलिन है। दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, काम, क्रोध का परिणाम, ये तो मलिन भाव है, असुचि भाव है, दुख रूप भाव है। लेकिन ये तो उपसम, क्षयोपसम, छायक तो निर्मल है, पवित्र भाव है, सुखरूप भाव है। तो कहते हैं जब निर्मल को ही जब हे कहा, तो मलिन तो फिर हे कहाँ रह गया, दूर की बात है। फिर मलिन में उपादेयता की बात सोचना भी तेरे को वह शोभास्पद नहीं है। मोक्षार्थी को निर्मल ज्ञायक केवल ज्ञान पर्याय अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। ये पर्याय भी त्रिकाल निश्चय न की दृष्टि से हे है। यहाँ तो अभी व्यवहार, दया, दान, व्रत, भक्ति को हे मानना इसको कठिन पड़ जाता है। और हे मानता है जो कोई, उसको पूरा दुनिया क्या कहती है, मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा उसको तमगा देते हैं। यहाँ तो कहते हैं
आचार्य कुंद भगवान आगे चल के गुरुदेव कहेंगे, क्या कहेंगे कि तेरी कोई दशा तो देख, तुझे मनुष्यपना मिलना था सो मनुष्यपना तो मिला, लेकिन वो विदेह में तेरा जन्म न हुआ और इस गरीब भूमि पर तेरा जन्म हो गया, जहाँ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी नहीं, जहाँ वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं, समूह शरण और उनकी दिव्य ध्वनि नहीं, और उल्टा मामला ज्यादा फैल गया है। लेकिन फिर भी एक भाग्य की बात है कि अभी भी यह इस काल में और आगे आगामी काल में भी जिन शासन की सत्य बात कहने वाले और सुनने वाले बने रहे, अल्प होंगे पर होंगे जरूर। यहाँ तो त्रिकाली सनातन वस्तु एक रूप रहने वाला चेतन स्वभाव, इसकी दृष्टि से देखें तो ये शुद्ध और अशुद्ध दो भाव हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, छांडवा योग्य छे। यहाँ तो अभी शुभराग छोड़ने योग्य है, ये ऐसा कहें तो इसको कठिन पड़ जाता है। चंदू भाई गया, आया नहीं है, ठीक नहीं होगी तबीयत, ये थोड़ा सा अपन चलो ये पढ़ ही लेते। 50वीं गाथा बहुत ऊंची है। अर्ध सेको माने अर्ध सैकड़ा, 50। भगवान आत्मा एक ही समय में परिपूर्ण प्रभु पड़ा हुआ है, एक ही समय में। तो आप तो त्रिकाली कहते हो, अरे तीनों काल प्रत्येक समय में, ऐसे करके एक समय में यह परिपूर्ण प्रभु पड़ा है। परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण स्वच्छता, परिपूर्ण शुद्धता, परिपूर्ण शांति, उपशम रसादी परिपूर्ण से भरा पड़ा हुआ है। उपशम भाव नहीं, उपशम भाव से भिन्न बताना है। उपशम रसादी माने शांत भाव से परिपूर्ण। ये त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से देखें तो बंध और मोक्ष की दोनों पर्याय वह है। यहाँ थोड़ी चर्चा गंभीर आ रही है, समय है अपने पास, देखते हैं। देखो, ये त्रिकाली स्वभाव कारण समय सार, ये कारण समय सार की दृष्टि से देखो तो ये बंध और मोक्ष की दोनों पर्याय वे हैं। क्योंकि ये चार भाव को यदि अपन दो में बांटे, चार भाव है ना, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छाय, इनको दो में बांट दें चार को, तो बंध और मोक्ष हो गया। चार को दो में आ गया ना, तो मोक्ष मार्ग भी अभी मोक्ष नहीं है ना, तो बंध में रखना, संसार में रखना, तो बंध और मोक्ष दो ही रह गए ना। अब उसको समझो, बंध और मोक्ष की दोनों पर्याय वे हे हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी हे है, क्योंकि साधक को ये है नहीं और इसका लक्ष्य करने जाएगा तो राग होएगा। साधक को अभी वर्तमान में केवल ज्ञान केवल दर्शन तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जितनी शुद्धता का परिणाम है वो शुद्धता का परिणाम भी लक्ष्य करने लायक नहीं, और केवल ज्ञान केवल दर्शन जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं। कठिन विषय है भाई, आज बड़ी तकरार झगड़ा ये होता है ना, निमित्त से होता है और निमित्त से नहीं होता, ऐसा जो मानते हैं ये मिथ्या दृष्टि एकांती है, ऐसा कहते हैं। अरे रे जगत तो कहाँ विपरीतता में चढ़ गया, ऐसा। अभी देखो ये थोड़ा पैराग्राफ समझने के लिए गंभीर है। यहाँ तो कहते हैं कि निमित्त तो एक तरफ रहा, बंध और मोक्ष ये निमित्त है, निमित्त से है ऐसा तो है ही नहीं। क्या कहना है कि ये जो तुमको बहुत नशा चढ़ा है ना मिथ्यात्व का, मोह महामद पियो अनादि, तो अनादि से तुमको मोह रूपी मदिरा का ऐसा जो नशा चढ़ा हुआ है, उस नशे में क्या तुम्हें अंदर भर गया है कि निमित्त होए तो उपादान होए, जैसा निमित्त मिले वैसा कार्य होए।
ऐसा जो तुमको भ्रांति रूप जो मदहोशी चढ़ गई है, तो उसको जरा सुनो भैया। तुम कहाँ निमित्त में उलझे हो, जरा और बारीकी पर आओगे तो तुम्हें इस अपने चैतन्य परमात्मा आनंदमय वस्तु के दर्शन होंगे। सुनो जरा, कहते ये समझना जरा। ये भाषा गुरुदेव की थोड़ी संक्षेप में है, लेकिन भाव बहुत गंभीर लिया है उसने। देखो, निमित्त निमित्त की बात करता है ना जगत, तो निमित्त तो एक तरफ रहा है, और बंध और मोक्ष निमित्त से है ऐसा तो है ही नहीं। तुमको जो इस प्रकार की जान पने की जो तुम्हें आदत बन गई है, तुमने निमित्त आदि की तरफ से शास्त्र में व्यवहार ने की प्रधानता करके जो बंध और मोक्ष पर्यायों का ज्ञान कराया है, उसमें इस प्रकार कराया है कि कर्मों का संयोग बंध में निमित्त है, कर्मों का संयोग उदय आदि सब, और कर्मों का अभाव वह मोक्ष में निमित्त है। ऐसा जो यहाँ क्या कहना चाहिए, ठूस ठूस कर भर गया। संसार और मोक्ष की बात करे तो कर्म को पहले ऐसे उपस्थित कर देता है कि जब तक कर्म है तब तक संसार है, कर्मों का अभाव होए तो मोक्ष होए। ऐसा इसके चित्त में बहुत ठूस के भर गया। अब मुझे और कोई शब्द ही नहीं मिल रहा ठूसने के अलावा। आत्मा और बंध मोक्ष निमित्त से है, तो सुनो भैया, ऐसा तो है ही नहीं। ये जो जीव की अवस्था में जो औदैक आदि संसार के परिणाम हैं, वे कोई कर्म के उदय से नहीं होते, और जो मोक्ष रूपी अपनी स्वरूप सामर्थ्य की परिपूर्ण प्रकटता व्यक्तता का जो भाव है, वो कोई कर्म के अभाव की मेहरबानी से नहीं होता। तो तुम जो निमित्त निमित्त के पीछे पड़े हो, तो सुन लो भैया, ये जो बंध मोक्ष 4 पर्यायों से बात चली थी, 49 नंबर गाथा कि जीव के व्यवहार ने से ये 4 प्रकार के भाव विद्यमान हैं, वे जानने के लिए उपादेय हैं। औदायक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव, इनमें सब प्रकार के भाव आ गए। इन 4 को अपन 2 में बांट देते हैं, है ना। छायक भाव को मोक्ष ले लेते हैं, और 3 भावों को अपन संसार बंध में ले लेते हैं। ठीक है, तो बंध और मोक्ष 2 रह गए। अब जो तुम बंध और मोक्ष में तुमने इस प्रकार की बात समझ के बैठ गए हो कि ये तो निमित्त से है, कर्मों के निमित्त से संसार है, और कर्मों के निमित्त रूपी भाव के अभाव से मोक्ष है, सो ऐसा तो है ही नहीं। अरे इसको भी यहाँ त्रिकाल की दृष्टि से अंतर्मुख दृष्टि करने में ये मददगार नहीं। इसके बीच में थोड़ा अपने को चर्चा विचार करना है। देखो, पहली बात तो कितनी करी कि बंध और मोक्ष की जो अवस्थाएं हैं, बंध क्या है, आत्मा है कि अवस्था है, अवस्था है, और मोक्ष भी आत्मा है कि अवस्था है, अवस्था है। तो बंध और मोक्ष ये जो अवस्थाएं हैं, बंध और मोक्ष जो ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं किसी निमित्त से नहीं होती हैं। संसार रूप अवस्था जो जीव की है, वह जीव का उस समय का होता हुआ स्वतंत्र परिणाम है, और जो मोक्ष की अवस्था है, वह मोक्ष की अवस्था भी कर्मों के अभाव से नहीं होती है, वह अवस्था भी जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम है। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं कि ये जो स्वतंत्र होते हुए बंध मोक्ष के परिणाम है, स्वतंत्र होते हुए है ना,
वे स्वतंत्र होते हुए बंध मोक्ष के परिणाम हैं, इन्हें फिर 4 कर दो, 2 के औदायक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। अरे त्रिकाल की दृष्टि से अंतर्मुख दृष्टि करने के लिए स्वभाव का आदर रूप भाव करके उसकी प्राप्ति करने के लिए ये मददगार नहीं है। कौन? औदायक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव, यानी रागादि भाव और आंशिक मोक्ष मार्ग की में बरतते हुए निर्मल मलिन भाव और पूर्ण निर्मल भाव, ये कोई भी भाव मददगार नहीं है। ये यहां आकर गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते हैं, पकड़ में आई बात कि देखो यहां से बात समझना कि छायक भाव अथवा औपसमिक, छायोपसमिक जो आंशिक निर्मल भाव हैं, वे भी लक्ष्य करने योग्य नहीं हे हैं। तेरी स्वरूप कल्याण प्राप्ति में वे किसी प्रकार मददगार नहीं है। जब वे ही मददगार नहीं है तो रागादि शुभ अशुभ जो औदैक भाव है वे कहां से मददगार होंगे? पॉइंट पकड़ना है। कहां से बात, पूरी बात सामने नक्शा आ गया कि नहीं आ गया? कि जब परिपूर्ण निर्मल परिणाम, आंशिक निर्मल परिणाम भी मददगार नहीं, तो वे जो एकांत मलिन परिणाम है, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, नाम स्मरण, गुण स्मरण, काम क्रोध के परिणाम, काम क्रोध के परिणाम को तो ये वैसे भी आत्मा के काम का मानता नहीं है ना। तो अब ये करते हैं कि ये जो दया, दान, व्रत, भक्ति के परिणाम हैं, ये दया, दान, व्रत, भक्ति के परिणाम हैं, इनको भी तू कैसे करके उपादेय कर सकता? जबकि आंशिक निर्मल परिणाम, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि के परिणाम और केवल ज्ञान का परिणाम भी आश्रयभूत नहीं, मददगार नहीं। 2 बातें हुई। अब इसी में तीसरी बात है कि जब ये परिणाम ही मददगार नहीं, तो वे जो इनके निमित्त हैं, प्रशस्त आदि, वे तुझे परिणाम इसमें मददगार होंगे, या कर्म का अभाव होएगा तो मदद मिलेगी, कर्म मंदे पड़ेंगे तो मदद मिलेगी। ये बातें भूल जाओ मेरे भाई। तुम तो इस अपने चैतन्य परमात्मा को, जो अनंत गुण स्वभाव स्वरूप स्वयं द्रव्य का आधारभूत कारण समय सार तत्व है, उसका आलम्बन लो। ये वाली बात यहाँ कहना चाहते हैं। देखो, इसलिए ये चारों भाव हे हैं, गजब बात है। ये फिर बात करते हैं, सोनगढ़ वाला ही कहता है ये बात, तो और तो हमने किसी को कहते सुना नहीं। लेकिन ये कहाँ सोनगढ़ का सूत्र है? ये नियम सार सोनगढ़ का सूत्र है क्या? कुंद आचार्य कहते हैं कि मैंने तो मेरे लिए बनाया है, दूसरे शास्त्रों की प्ररूपणा जो मैंने करी, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि, वो तो मैंने श्रोताओं के लिए सिद्धांतों की प्ररूपणा करने के निमित्त से बनाया, और ये तो मैंने मेरे लिए बनाया, निज भावना के निमित्त से। ये तो मैंने मेरे लिए बनाया है। समय अपना हो गया, अपन आगे इसमें स्वाध्याय बहुत गंभीर है, वो अपनी आगे चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन महिमा को आशत